हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 60। आज हम वर्कशीट नंबर 60 को डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 1 दिसंबर 2020 का है, क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव। इस वर्कशीट में हम रीच फॉर द टॉप संतोष यादव चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एज here this is written, the given below passage is based on the chapter reach for the top संतोष यादव. Read it and answer the questions that follow. यहाँ पे हमें इस चैप्टर से रिलेटेड एक पैसेज दिया गया है, so we have to read first this passage and after that we will give the answer of the questions which are below. Okay, so without wasting time, let's start to discuss this passage. Santosh Yadav was born in a small village in Haryana in a traditional conservative family of prosperous landlords. संतोष यादव जो कि एक छोटे से गांव, हरियाणा के एक छोटे से गांव में जिसका जन्म हुआ इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रोस्पेरस लैंडलॉर्ड. उसकी जो फैमिली थी वो मर्द थी, वो धनी परिवार था, परंतु धनी परिवार होने के साथ साथ वो उनकी जो सोच थी वो रूढ़िवादी थी. ओके, ट्रेडिशनल जो पुरानी सोच होती है, कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी होते हैं, ऐसी सोच के उसके फैमिली मेम्बर्स थे. शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. वो परिवार में सबसे छोटी थी और 5 भाइयों में एक ही बहन थी, परंतु वो ट्रेडिशनल जो उसकी फैमिली का ट्रेडिशनल वे था, पुराना वे था, उससे कभी भी संतुष्ट नहीं था. शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड इन हर चाइल्डहुड एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल. वो कभी भी अपनी फैमिली की ट्रेडिशनल ड्रेसेस को उसने बचपन में नहीं पहना और हमेशा शॉर्ट्स पहनना ही प्रेफर करती थी. उसने जो स्टडी की थी वो विलेज स्कूल से की थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैव टू चेंज, नॉट मी. तो पीछे मुड़ते हुए वो कहती है अब कि बहुत ही आरंभ से मैं अपने मकसद के लिए डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयी थी. जो करेक्ट और जो रैशनल पाथ मैंने चूज़ किया था उसमें मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं थी. जो मेरे सराउंडिंग थे, जो मेरे आसपास में थे, उन्हें बदलने की ज़रूरत थी, मेरे सराउंड को बदलने की ज़रूरत थी. दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस. यही डिटर्मिनेशन, यही दृढ़ निश्चय, इसी ने उसकी हेल्प की उसकी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने में, उसकी सक्सेस को अचीव करने में. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी. उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेट कर दिया था, धमकी दे दी थी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी. इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक वो सही एजुकेशन प्राप्त ना कर ले वो शादी नहीं करेगी. फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क part-time to bear all expenses when her parents refused to pay her, but later they agreed. Even though उसने ये तक कह दिया था, वो ये तक करने के लिए तैयार थी कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी अपने सारे एक्सपेंसेस को, अपने सारे खर्चों को संभालने के लिए. और उसके पेरेंट्स ने पहले तो उसकी फ़ीस पे करने से मना कर दिया, पर बाद में वो इस विचार के लिए सहमत हो गए. After passing high school exam, she joined महारानी कॉलेज in जयपुर. एग्ज़ाम पास करने के बाद, हाई स्कूल एग्ज़ाम पास करने के बाद उसने महारानी कॉलेज जयपुर में एडमिशन ले लिया. Her room in कस्तूरबा hostel faced the Aravali hills. From there she used to watch people climbing hills then disappearing. अब जब वहाँ पर जयपुर में वो रह रही थी कस्तूरबा हॉस्टल में, तो उसके हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स थी और वहाँ पर वो लोगों को चढ़ते हुए देखती थी पहाड़ी पर और फिर वो डिसअपियर हो जाते थे. क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न, वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स.
एक वो बहुत ही क्यूरियस थी ये रीजन जानने के लिए कि ये पीपल चढ़ते हुए तो दिखाई देते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस बात को जानने के लिए वो एक दिन वहाँ पर गई और उसने कुछ माउंटेनियर्स मतलब पर्वतारोहियों को वहाँ पाया। शी आस्क्ड इफ़ शी कुड ज्वाइन दैम। उसने उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। दे नॉट ओनली अग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग। शी स्टार्टेड saving money and enrolled herself in a course without her parents' permission and later apologized for it. अब उन पर्वतारोहियों ने ना केवल उसको ये कहा कि तुम हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो, बल्कि उसे मोटिवेट भी किया कि वो भी क्लाइंबिंग करे। एंड शी स्टार्टेड टू सेविंग मनी एंड एनरोल्ड हर सेल्फ इन अ कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन एंड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। और उसने कुछ पैसे जोड़ना शुरू किए और उस कोर्स में अपने आप को एनरोल किया बिना अपने पेरेंट्स को बताए, उनकी परमिशन लिए अपने आप को एडमिशन दिलवाया उस कोर्स में। और बाद में उसने इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी। Instead of going back home, she went straight for the training. In just 4 years, her climbing skills matured and she developed remarkable resistance to cold and the altitude. अब वो अपने घर जाने की बजाय जहाँ पर वो महारानी को जो कॉलेज था जयपुर में, वो जो पढ़ाई कर रही थी उसको ख़त्म करने के बाद वो घर नहीं जाती, वो सीधा ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। और जस्ट 4 इयर्स में 4 साल में ही वो क्लाइंबिंग जो स्किल है उसमें काफ़ी मैच्योर हो जाती है, अच्छे से उसको चढ़ना आ जाता है और वो डेवलप कर लेती है। जो कोल्ड और एल्टीट्यूड, जो ठंड होती है पर्वतों पर और जो एल्टीट्यूड ऊंचाई है उस पर जीत हासिल कर लेती है, उसे सही से उस पर बैलेंस करना आ जाता है। As a result of her hard work, sincerity, iron will, physical endurance, and amazing mental toughness, she conquered Mount Everest in 1992. अब इतना हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड विल, फिजिकल एंड्योरेंस मतलब शारीरिक जो सहन शक्ति होती है और अमेजिंग मेंटल टफनेस और एक मेंटल लेवल को अच्छे से बैलेंस करके हार्ड वर्क करके एक सिंसियरिटी दिखा के वो जीत हासिल कर लेती है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ देती है। कब? 1992 में। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग फॉर कोऑपरेटिव नेचर। अब उसके जो सीनियर्स थे वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं उसके डेडिकेशन को देखकर और उसकी केयर और कोऑपरेटिव नेचर को, सहयोगी नेचर को देखकर। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर्स बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर बाय हर शी कुडंट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ पोल। अब 1992 में जब वो एवरेस्ट मिशन पर थी तो उसने अपने एक फेलो क्लाइंबर की जान बचाई थी अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर करके। बट एक बार और उसने स्पेशल केयर दिया अपने फेलो क्लाइंबर को, परंतु वो उसकी जान नहीं बचा पाई जो साउथ पोल पर था। शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 months ऑफ हर सक्सेसेस बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपलीज women's expedition. She set a record as the only woman to have scaled the Everest twice. क्या कहता है कि उसने एवरेस्ट को 2 टाइम चढ़ा विद इन 12 months। ये उसकी पहली सक्सेस थी और वो मेंबर थी इंडो नेपलीज वमेंस एक्सपेडिशन की और उसने एक रिकॉर्ड कायम किया। वो केवल एक ऐसी महिला जिसने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्म श्री, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स। जो भारत सरकार है उसने संतोष यादव को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि इंडिया का टॉप ऑनर है और उसकी अचीवमेंट्स की पहचान के लिए। She shared that the feeling is indescribable when she unfurled the Indian tricolor on the Everest. ये जब वो
माउंट एवरेस्ट पर थी और भारतीय तिरंगे को माउंट एवरेस्ट पर लहरा रही थी, तो ये उसके लिए इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग थी जिसको वो बयां नहीं कर सकती। इट वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, ये उसके लिए बहुत ही आध्यात्मिक फीलिंग थी। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं इंडियन हूँ। शी ऑल्सो कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज बींग अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट। अब एक ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते वो हिमालय से 500 kg गार्बेज लेके आई, उसने कलेक्ट किया और नीचे अर्थ पर लेके आई। सो इट वॉज द पैसेज, ये एक पैसेज चैप्टर था and we have read it, and now the time to do the question answer of this chapter, and I think you are ready to do this. The first question is here, Santosh Yadav was dash with their traditional way of life। जो संतोष यादव थी वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से क्या थी? टू सेटिस्फाइड, क्वाइट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, समवॉट सेटिस्फाइड। So here will be unsatisfied, वो क्या थी? Unsatisfied, okay? So you have to do this, okay? You will fill this option in the blank. Second, choose the option that is not true as per the passage। आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से चूज करना विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। संतोष यादव वॉज बॉर्न in a prosperous family। Second, B, her parents were keen on getting her educate। The people climbing Aravalli hills were mountaineers। She got enrolled in the course without informing her parents। क्या जो संतोष यादव थी वो प्रोस्पेरस फैमिली में उसका जन्म हुआ था? यस, इट इज़ ट्रू, ये ठीक है। हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, क्या उसके पेरेंट्स वाकई में चाहते थे कि वो एजुकेटेड गर्ल बने, वमेन बने? नो, तो ये अनट्रू है, ओके, ये सच नहीं है, तो इट विल बी द राइट। थर्ड इज, there is a phrase used in the passage, a rational path, which of the following expressions is incorrect with the reference to the word rational। so आपको rational का अपोजिट बताना है जो इनकरेक्ट है। नंबर, एक्सप्लेनेशन, चॉइस, सुपरस्टिशन। सो सुपरस्टिशन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। राशनल जो कि ठीक है एंड सुपरस्टिशन अंधविश्वास। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। फोर्थ क्वेश्चन इज कि जो संतोष यादव है, विच बिहेवियर शोज, कौन सा बिहेवियर दिखाता है दैट संतोष यादव डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, कि संतोष यादव ने ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल से मना कर दिया था। तो क्या कौन सी बात ऐसा दिखाती है, ऐसे बिहेव को शो करती है? सो हियर विल बी द आंसर, देन आई विल शो यू। This is here, she did not, okay, never satisfied with the traditional way of life, she did not wear traditional dresses in her childhood and preferred shorts and studied in the village school। so it will be the answer of this question, okay, till here। this is a fourth question's answer। come to next, why did her parents agree to pay her education finally। जो उसके पेरेंट्स थे वो क्यों मान गए थे कि वो उसकी स्कूल की या उसकी एजुकेशन की फ़ी को पे करेंगे? क्या हो गई थी ऐसी बात? सो वी विल लुक हियर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, बिकॉज शी डिसाइडेड टू डू पार्ट टाइम जॉब, ओके। For this, she was even ready to work part-time to bear all expenses when her parents refused to pay her, but later they agreed, okay। so this will be the answer। next question, what happened when she was studying in जयपुर। जयपुर में सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन जयपुर। जब वो जयपुर में पढ़ रही थी तो उसके साथ क्या हुआ था?
So here will be the answer of this question. I will show you. Okay. So this is she joined Maharani College in Jaipur. Her room in Kasturba Hostel faced the Aravalli Hills. From there, she used to watch people climbing hills, then disappearing. Curious to find the reason, one day she went there and found a few mountaineers. She asked if she could join them. They not only agreed but motivated her to climbing. Okay, and she started saving money and enrolled herself in course without permission. Okay, so till here we will do the answer of this question. Okay, I think you have understood and you will easily do this question. Next is, how could she conquer Mount Everest? Mount Everest पर उसने जीत कैसे हासिल की? So I will show you the answer of this question, and I think you can also do the answer of these questions by yourself, because as you have read the passage very carefully, then you are able to do the answer of this question. Okay, but I have to help you. Okay, so the answer of this question from here. As a result of her hard work, sincerity, iron will, physical endurance, and amazing mental toughness, she conquered Mount Everest in 1992. Okay, so this will be the answer of this question. Next question, come to next question. Eighth question is here. From the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not to me. Do you agree with this statement? Why and why not? ये कहती है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयी थी कि मैंने इतना करेक्ट और राशनल पाथ चूज़ किया है अपनी लाइफ में, तो मुझे ज़रूरत नहीं है बदलने की, दूसरों को ज़रूरत है, जो मेरे आसपास हैं उन्हें बदलने की ज़रूरत है. तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? तो एवरीबडी विल अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो सभी करेंगे येस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि शी वॉज वेरी determined, she was quite determined, because she chose a correct and rational path. तो and if you have strong determination, have to listen to you, मतलब अगर आपका भी एक strong determination है तो आपको ज़रूरत है have to listen to you, अपने आप को सुनने की. And the same thing happened with Santosh Yadav, and she had a strong determination, and this determination helped her to move ahead in her journey to achieve success. Okay, and here are some lines, then you can watch here and you can make the answer of this question with the help of this passage. Okay, so I will show you. Okay, this is, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not to me. This determination helped her move ahead in her journey to achieve success. She threatened her parents to never marry if she did not get a proper education. For this, she was even ready to part time to bear all expenses when her parents refused to pay but later they agreed. Okay, तो अगर आपके पास एक strong determination है तो firstly some people will refuse you to help you, but later they will agree with your statement, okay, with your task. So you need to show your strength, show your determination, कि आपके अंदर कितना determination है और आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं. So I do agree with this statement. Next question is, what was a truly spiritual moment I felt proud as an Indian? Have you also felt like this ever in your life? Write, draw, and share with your friends and teachers any occasion when you did. Example, when India wins when India wins some sports tournament. तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद देना है, क्योंकि इट वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट. ये बहुत ही ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट थी संतोष यादव के लिए, व्हेन शी वॉज
when she was feeling that कि I felt proud as an Indian, कि उसे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि वो इंडियन थी जब वो माउंट एवरेस्ट पर थी। तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ है कि आप जैसे इंडिया के किसी टूर्नामेंट को, किसी स्पोर्ट्स को या किसी अचीवमेंट को प्राप्त करता है तो आपको कैसा फील होता है? वो फीलिंग यू हैव टू राइट and share with your friends and teacher, and the questions answer you will give by yourself. I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा and you will do the answer of these questions in proper way. Okay, so in next video we will meet again, and for that you have to do your worksheet correctly. Okay, thank you student.